हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोग का स्वागत है फाइटर बैच में। तो क्लास 11 का सेमेस्टर 2 के ऊपर एक और क्लास लेके मैं आ चुका हूं। तो पिछले दिन हमने ग्रेविटेशन के ऊपर क्या पढ़ा था, एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी, और उसका एक्सप्रेशन हमने निकाला था, और मास, डेंसिटी और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। उसके बाद हमारे पास कैसे ये ग्रेविटी लॉ आया, न्यूटन का मून टेस्ट, ये सब कुछ हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आप लोग पहला वीडियो देख के फिर ये वाला देखिएगा, तो एक सीक्वेंस में आप लोग समझ पाएंगे। इसलिए मैं आप लोग को बोलूँगा पहले वो वाला देखिए फिर ये वाला देखिए। तो आज हम लोग शुरू करेंगे उसी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सरफेस में तो हमें पिछले दिन हमने क्या एक्सप्रेशन निकाला था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका एक्सप्रेशन हमने बोला था g इक्वल्स टू gm/r²। अभी देखेंगे ये जब हमारा मतलब अर्थ से दूर जाएगा, मतलब अबव उठेगा, जब अर्थ का डेप्थ में जाएगा तब ये कैसे वेरी करेगा। r का मतलब क्या था, r का मतलब था डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर से जितना डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट है वो है आर का मतलब। अभी देखेंगे अलग अलग जगह में हाइट के साथ, डेप्थ के साथ और लैटिट्यूड के साथ, लॉन्गिट्यूड के साथ कैसे जी वेरी करता है, समझे। अभी उसी को हम लोग देखेंगे। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नंबर 1, वेरिएशन ऑफ जी विथ ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड और इसी को बोलते हैं हाइट। हाइट या ऑल्टीट्यूड के साथ जी कैसे वेरी करता है, मतलब क्या है। देखिए सर, यहाँ पर हमारे पास अगर अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, ये हमारा सरफेस है, ओ से लेके पॉइंट यहाँ तक हमारा ए तक सरफेस है। तो ये डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक है आर। अभी यहाँ से सरफेस का और भी h डिस्टेंस ऊपर, यहाँ से यहाँ कितना हाइट है, h हाइट ऊपर, हमारा g का वैल्यू कितना होगा ये हमें निकालना है। तो टोटल अगर यहाँ से यहाँ हम लोग r बोले, ये डिस्टेंस को स्मॉल r बोले, तो स्मॉल r का मतलब क्या है, स्मॉल r का मतलब है r प्लस h। r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, जहाँ पर कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, एंड h इज द हाइट, हाइट ऑफ द पॉइंट या ऑल्टीट्यूड ऑफ द पॉइंट। तो r का वैल्यू r प्लस h। सो हम लोग अगर लिखे वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देखिए बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। एट p, अगर वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट p लिखे तो क्या होगा, g डैश इक्वल्स टू gm अपॉन r²। जब पर कैपिटल m क्या है, कैपिटल m इज द मास ऑफ द अर्थ। कैपिटल m का मतलब क्या है, इसका मतलब तो मास ऑफ अर्थ है, इसका मतलब मास ऑफ अर्थ है ना, वही मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, मास ऑफ द अर्थ है। gm/r², तो मैं लिख सकता हूँ gm/r+h², ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अगर हम लोग देखें सरफेस ऑफ द अर्थ में क्या होता है, वैल्यू ऑफ g, वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट a, मतलब इस a पॉइंट में कितना होगा, ये मतलब सरफेस में, a मतलब सरफेस में कितना होगा, तब g होगा gm/r², यही वाला होगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2। अभी अगर हम लोग दोनों को डिवाइड करते हैं, अगर हम लोग 1 डिवाइड बाई 2 करते हैं तो क्या होगा, g डैश बाई जी इक्वल्स टू gm/r+h² बाई gm/r² ही पड़ा रहेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, r² बाई ये वाला तो कट जाएगा, r+h² या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, r/r+h² लिख सकता हूँ। तो देखिए ये r को अगर मैं नीचे ले जाऊँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/r+h/r, इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ क्योंकि r को नीचे, ये r तो ऑब्वियसली ऊपर ही जाएगा, ठीक है। तो इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं ऊपर से फिर से लिखना शुरू करूँगा। यहाँ तक लिख लिए या स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। अभी मैं मिटा के ऊपर लिखता हूँ, देखिए। सो यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसी चीज़ को वापस लिखता हूँ, g डैश बाई जी इक्वल्स टू 1 प्लस r/r+h/r, सो 1 प्लस h/r होल स्क्वायर। इसी को जब मैं ऊपर उठाऊंगा तो क्या होगा, 1 प्लस h/r
टू दी पावर -2 के होल स्क्वायर नीचे ऊपर जाएगा तो -2। अभी ये एक बाइनोमियल एक्सपेंशन आ रहा है, अभी एक बाइनोमियल एक्सपेंशन आ रहा है, लेकिन हमें क्या पता है h इज मच लेस देन r। जो भी हाइट है वो अर्थ का रेडियस से तो कम ही है। अर्थ का रेडियस कितना होता है 6400 किलोमीटर, उससे तो कम ही है। तो इसलिए h का वैल्यू जब बहुत ही छोटा होता है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 - 2h/r g'/g, क्योंकि इग्नोरिंग अदर टर्म्स, क्योंकि वो सब बहुत ही स्मॉल है, एज दे आर स्मॉल। मतलब अगर एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन करते हैं NC1 NC2 करते करते लंबा सीरीज जाएगा, लेकिन हम लोग उसे इग्नोर करेंगे क्योंकि वो है स्मॉल है, ठीक है, स्मॉल है, इसलिए हमारा इग्नोरिंग स्मॉल टर्म 2 माइनस आ जाएगा इधर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया एक्सप्रेशन, यहाँ से हमारे पास ऑल्टीट्यूड h, हमारे पास g का एक्सप्रेशन क्या आ गया, g' = g × 1 - 2h/r। दिस इज द वैल्यू ऑफ क्या, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट h, वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट h। ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है? ठीक है, इसको देखते जाइए, समझ पा रहे हैं। अभी देखिए ये वाला तो हमने प्रूव कर दिया, लेकिन जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे ये वाला फॉर्मूला नहीं पुट करेंगे। फॉर, मैं लिख देता हूँ, फॉर न्यूमेरिकल्स, ये वाला एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यूमेरिकल्स वाला फॉर्मूला में करने जाएगा आंसर नहीं आएगा, मैं करके भी दिखाऊंगा। फॉर न्यूमेरिकल्स यूज दिस फॉर्मूला g'/g = r/r + h होल स्क्वायर, या ये वाला फॉर्मूला यूज कर देना g' = g × r/r + h होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज करना जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसके अलावा कोई भी फॉर्मूला यूज मत करना, ठीक है। न्यूमेरिकल्स इसी फॉर्मूला में आएगा, इस फॉर्मूला में से प्रूफ, अगर प्रूव आया तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला प्रूफ करके दिखाएंगे, लेकिन जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। समझ गए? ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स के लिए ये वाला फॉर्मूला, और हमारे जो प्रूफ जब आएगा, प्रूफ तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग प्रूफ करेंगे। अभी मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा थोड़ी देर बाद, तब आप लोगों का क्लियर होगा। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, वेरिएशन ऑफ जी विथ ऑल्टीट्यूड और हाइट। इसके बाद देखेंगे वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू क्या, विथ डेप्थ। अभी अगर अर्थ के हम लोग अंदर चले जाए, डेप्थ में चले जाए तो क्या होगा, वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ। अगर अर्थ के अंदर हम लोग नीचे जाए, एक फिल्म था ना जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो ऐसा हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं विथ डेप्थ। सो देखिए ये हमारा अर्थ है, प्यारा सा अर्थ जहाँ पर हम लोग रहते हैं। सो ये वाला का सेंटर ऑफ द अर्थ है। सो ये वाला कैपिटल R है रेडियस। अभी अगर एक पॉइंट मेरा यहाँ पर है, पॉइंट P, ये वाला पॉइंट A है, एक पॉइंट P मेरा है, यहाँ पर मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो मुझे निकालना है। ये वाला कितना डेप्थ में है, तो सरफेस से मैं बोल दे रहा हूँ ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाला D डेप्थ में है। कितना D डेप्थ में है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना होगा। सो देखिए ये पूरा R है, ये D है, तो ये स्मॉल r क्या होगा, ये पूरा R है, ये पूरा R है, इतना D है, तो स्मॉल r क्या होगा, स्मॉल r हो जाएगा, बोलिए क्या, R - D। D इज द डेप्थ, मतलब सरफेस से D डेप्थ नीचे है। देखिए सरफेस से D डेप्थ नीचे है और ये पूरा डिस्टेंस R है, तो ये कितना होगा, R - D तो होगा, ऑब्वियसली वही होगा। सो अभी देखिए जब हम लोग डेप्थ में जाते हैं तब हम लोग अगर इमेजिनरी एक स्फीयर इमेजिन करें जिसका रेडियस होगा स्मॉल r, वो इमेजिन ए इमेजिनरी स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r। सो हम लोग इमेजिन करते हैं, वो भी इमेजिन ए स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r, और r का मतलब R - D। तो देखिए अर्थ का डेंसिटी अगर रो होता है, अर्थ का डेंसिटी अगर रो होता है, डेंसिटी अगर रो होता है, सो डेंसिटी का मतलब क्या है, डेंसिटी का मतलब है मास बाई वॉल्यूम। m इज द मास ऑफ द अर्थ। सो मास कितना हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सो जब मैं बड़ा स्फीयर का बात बोलूँ, अर्थ जब पूरा स्फीयर, तब क्या होगा, रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब हो जाएगा मेरा डेंसिटी। सो हमारा मास ऑफ अर्थ क्या हो गया, मास ऑफ अर्थ m क्या हो गया, रो इंटू 4/3 पाई R क्यूब, ये वाला मेरा हो गया। अभी अगर हम लोग ये छोटा वाला स्फीयर देखें जिसका रेडियस है स्मॉल r, उसका मास कितना होगा, मास ऑफ स्फीयर
ऑफ रेडियस स्मॉल आर, अगर मैं बोलूँ रेडियस स्मॉल इसको एम डैश बोलूँ तो क्या होगा, आर का वैल्यू चेंज हो जाएगा, दैट इज रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, मास होता है। रो का मतलब है डेंसिटी ऑफ अर्थ, रो का मतलब है डेंसिटी ऑफ अर्थ। पिछले वीडियो में मैंने डेंसिटी का कैलकुलेशन किया था, अर्थ का डेंसिटी कितना होता है, अगर याद है वैल्यू लिखिए। आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ कमेंट में आंसर लिखिए, अर्थ का डेंसिटी कितना होता है। तो ये वाला हो गया डेंसिटी ऑफ अर्थ, ठीक है। अब देखिए मास इसका मिल गया, अभी हमें जो निकालना है, हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू निकालना है। तो मास हमारे पास आ चुका है। सो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, तो फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट P अगर बोले तो क्या होगा, जी का वैल्यू, जी डैश का वैल्यू क्या होता है, जी एम डैश बाई आर स्क्वायर। सो जी एम डैश का वैल्यू क्या, ये वाला एम डैश का वैल्यू है रो 4/3 पाई आर क्यूब बाई आर स्क्वायर, यही होता है वैल्यू। तो आर क्यूब है इधर, आर स्क्वायर है, तो जी रो 4/3 पाई आर, ये वाला है आर स्क्वायर आर क्यूब, ठीक है। ये जी डैश का वैल्यू। अभी हमें क्या पता है, अगर अर्थ का इसको इक्वेशन नंबर 2 दीजिए, अगर अर्थ का सरफेस में होता है, अगर अर्थ का सरफेस, ये जी डैश का वैल्यू है। अभी हम लोग इसको फिर से यूज करेंगे। ऊपर में थोड़ा मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर लेना बाकी है ले लीजिए। 1 2 3 4 5 ले लिया, बहुत बढ़िया। अभी देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, एट द सरफेस ऑफ अर्थ जी का वैल्यू क्या होता है, जी का वैल्यू होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या देख पा रहे हैं, जी बाई आर स्क्वायर, ये एम का मतलब तो ये है, एम का मतलब तो ये वाला है। सो इंटू रो 4/3 पाई आर क्यूब। सो यहाँ से अगर काट कूट के क्या आ रहा है, जी रो 4/3 पाई आर, क्योंकि आर स्क्वायर है आर। सो जी का वैल्यू ये वाला आया है, इक्वेशन नंबर 3। अभी 2 और 3 को अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक अच्छा आंसर आ जाएगा। क्या बोला मैं, अच्छा आंसर है। तो आने दीजिए, अब देखते हैं क्या एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। मिटा रहा हूँ इसको, देखिए अभी। हाँ, सो अगर अभी मैं 2 डिवाइडेड बाई 1 करूँ तो क्या होगा, जी डैश अपॉन जी इक्वल्स टू, जी डैश का जगह क्या होगा, जी रो 4/3 पाई आर बाई जी रो 4/3 पाई कैपिटल आर। सो ये वाला पूरा कट जाएगा तो क्या पड़ा रहेगा, आर बाई कैपिटल आर, यही पड़ा रहेगा। सो स्मॉल आर का वैल्यू क्या है, हमें ऑलरेडी पता है, आर माइनस डी, दैट इज आर माइनस डी बाई आर, दैट इज 1 माइनस डी बाई आर। सो जी डैश बाई जी क्या आ गया, 1 माइनस डी बाई आर। सो यहाँ से हमारे पास जी डैश का वैल्यू क्या आ जाएगा, जी डैश का वैल्यू आ जाएगा जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर, 1 माइनस डी बाई आर, ठीक है। 1 माइनस डी बाई आर, ये क्या है, वैल्यू ऑफ जी एट ए डेप्थ, at the depth d inside the earth, value of g at a depth d inside the earth, ठीक है। ये वाला डेप्थ, अभी पिछले वाला मैंने जब बोला था न्यूमेरिकल में यूज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर हम लोग कुछ कंसिडरेशन नहीं कर रहे। तो दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड फॉर न्यूमेरिकल्स, कैन बी यूज्ड फॉर न्यूमेरिकल्स। अभी करके दिखाऊंगा कुछ न्यूमेरिकल्स, आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स के लिए यूज किया जा सकता है, समझ गए। इसको लिखना तो लिख लीजिए। अभी हम लोग देखेंगे डेप्थ के साथ कैसे न्यूमेरिकल्स करेंगे, हाइट के साथ कैसे करेंगे, सब कुछ हम लोग देखेंगे। आप लोगों के लिए मैं न्यूमेरिकल्स का कलेक्शन भी लाया हूँ, ये पास है कुछ क्वेश्चन है मेरे पास। अब इसका न्यूमेरिकल सब लोगों को कराऊंगा मैं, ठीक है। मिटा दूँ, ठीक है। चलिए अभी कुछ न्यूमेरिकल्स कराते हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये जो दो कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैंने सिखाया, जी का वेरिएशन, इसके ऊपर 2-4 न्यूमेरिकल्स आप लोगों को करा देते हैं, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। पढ़ाई जब करेंगे कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करके करना, क्योंकि कोई रट्टा मारने का सब्जेक्ट फिजिक्स नहीं है। फिजिक्स मतलब समझ के पढ़ो, कॉन्सेप्ट से हर एक चीज़ निकाल दो। हम लोग कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल बी the value of g at a height कितना बोला, 3200,
3200 मीटर above the earth surface, above the earth surface। और मीटर नहीं, ये वाला किलोमीटर होगा, above the earth surface। और अर्थ का रेडियस कितना होता है हम सभी लोग को पता है 6400 किलोमीटर, ये होता है अर्थ का रेडियस। तो देखिए हमारे पास हाइट कितना दिया है, क्वेश्चन में बोला हाइट बोला है 3200 किलोमीटर और आर का वैल्यू कितना है 6400 किलोमीटर। सो आर मतलब कितना हाइट में है टोटल, आर प्लस एच, क्योंकि सेंटर ऑफ द अर्थ से हमें निकालना पड़ेगा। तो 6400 प्लस 3200 कितना होता है 69600 किलोमीटर के ऊपर हमें निकालना है। 9600 मतलब इतना ऊपर एक पॉइंट है, ये वाला हाइट एच है, ये वाला आर है, तो मुझे यहाँ पर निकालना है। सो 9600 किलोमीटर को अगर मैं मीटर में करूँ तो क्या होगा 9600 इंटू 10 क्यूब, या मैं इसको लिख सकता हूँ 96 इंटू 10⁵ मीटर, और रेडियस को जब लिखेंगे 64 इंटू 10⁵ मीटर, क्योंकि मीटर पर सेकंड में हमें वैल्यू चाहिए ऐसा यूनिट में। सो मीटर में आ गया। तो हमारे पास हाइट में बोला है, तो हाइट का टाइम मैंने आप लोग क्या बोला था g'/g, जब न्यूमेरिकल्स करेंगे ये वाला फॉर्मूला में बिठाना r प्लस एच होल स्क्वायर, जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तब हम लोग इसी फॉर्मूला में बिठाएंगे। तो अभी देखिए r का वैल्यू क्या है, ये वहाँ पर लिखा है 64 इंटू 10⁵, r प्लस एच का वैल्यू क्या कितना निकला है 96 इंटू 10⁵, बोथ साइड होल स्क्वायर, 5 कट गया, 64 96 किससे कटेगा 16 से कटेगा, 16 इंटू 4 जो 64, 16 इंटू 6 से कितना होता है 96, 2 2 2 3, तो देयरफॉर 2/3 होल स्क्वायर दैट इज 4/9। सो जी डैश का वैल्यू क्या आ जाएगा 4/9 इंटू जी। तो आप ऐसे भी लिख के आ सकते हैं, या जी का वैल्यू हमें पता है कितना 9.8, तो मैं लिखूंगा 4/9 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 9 1 ज़ा 9, फिर 0 आएगा, 9 1 ज़ा 9, 8 आ जाएगा 0, फिर 80 होगा कितना 9 8 ज़ा कितना होता है 9 9 ज़ा 81, 9 8 से करने से जाएगा तो 1.08, मैं नियरली इक्वल टू कर रहा हूँ, कितना निकलेगा 4 8 32 3 4.32। सो हाइट में क्या होगा हमारा वैल्यू हो रहा है 4.32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो वैल्यू ऑफ जी डैश हमारा उस हाइट में कितना आ गया 4.32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो वैल्यू ऑफ जी देखिए क्या हो रहा है घट रहा है, वैल्यू ऑफ जी कितना आ गया 4.32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये वाला सिंपल एक क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसको लिख लीजिए जल्दी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, ये वाला लिख लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी एट ए, वहां पर डेप्थ बोला है, एट ए डेप्थ 4 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस, बिलो द अर्थ सरफेस। 4 किलोमीटर जब अंदर चले जाएंगे तब जी का वैल्यू कितना होगा, ये मुझे निकालना है। ठीक है, सब डेप्थ कितना बोला है, डेप्थ बोला है 4 किलोमीटर, रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है 6400 किलोमीटर। सो हमारे पास जब भी डेप्थ में जाएंगे, डेप्थ के साथ हमारे जी का वेरिएशन क्या था, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को मैंने सिखाया था, जी डैश इक्वल्स टू जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर, यही आप लोग को सिखाया था। डेप्थ के साथ ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, कोई भी हमारा सोचने का बात नहीं, जब भी डेप्थ बोलेगा हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सो जी इंटू 1 माइनस डी का वैल्यू कितना है 4 किलोमीटर, आर का वैल्यू है 6400 किलोमीटर। इसको अगर मीटर में भी कन्वर्ट करते हैं तो ऊपर नीचे कट जाएगा, तो एक ही बात है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो इसका मतलब 4 इंटू 10 क्यूब मीटर, इसका मतलब क्या है 6400 इंटू 10 क्यूब मीटर। सो ऊपर नीचे अगर मैं 10 क्यूब के साथ मल्टीप्लाई भी कर दूँ तो ऊपर नीचे तो कट जाएगा, तो मीनिंग सेम ही होता है, इसलिए यही मैं कर रहा था। 4 इंटू 16 1600, दैट इज जी का वैल्यू कितना है 9.8, 1 माइनस 1/1600, दैट इज 1 माइनस 1600 का मतलब क्या है 9.8 इंटू 1599/1600। ये वाला सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही जी का वैल्यू होगा। तो नियर अबाउट कितना होगा, इसको अगर मैं नियर अबाउट निकालूं तो 9, ये तो मतलब 0.9 ऐसा कुछ आ जाएगा, 0.9 समथिंग कुछ आ जाएगा, 1599/1600। मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे ये वाला जो आएगा नियरली इक्वल्स टू 9.8, 1599/1600 है। सो
अब हम लोग करेंगे तो क्या होगा देखिए 1599/1600, तो डेसिमल लेंगे तो एक जीरो आएगा। सो 1600 इंटू अगर हम लोग 8 करते हैं तो कितना होता है 00, 8 6 48, 4 8 6 48 और 4 कितना होता है 12800। और अगर 9 करते तो कितना होता, तो अच्छा मैं चेक कर ले रहा हूँ कितना आएगा 00 9 6 54 5, हाँ 14400, तो 0.9 नियर अबाउट 0.9 आएगा, तो इंटू 0.9 नियर अबाउट तो ये वाला आएगा। मैं अप्रॉक्सीमेट करके आप लोग आंसर बोल रहा हूँ, ज़्यादा मतलब सोचने का है नहीं, इजी चीज़ है। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 72 और 7 9 9 81 और 88, तो 8.82 वैल्यू आ रहा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है 8.82। सो जी का वैल्यू कितना आ गया डेप्थ 8.82 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ पा रहे हैं, नो डाउट। मतलब ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएगा यहाँ से। और देख लेते हैं और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन बोला है एट व्हाट ऑल्टीट्यूड, क्वेश्चन नंबर 3, एट व्हाट ऑल्टीट्यूड, at what altitude the value of g will be g/2, मतलब g/2 कितना ऑल्टीट्यूड में होगा। सो हमारे पास g का वैल्यू हाफ हो जाएगा कितना हाइट में, ये पूछा है। सो लेट हाइट बी h, हाइट कितना होगा h होगा। सो एट h g का वैल्यू क्या हो जाएगा g/2। तो हमारे पास ऑल्टीट्यूड के साथ वेरिएशन क्या था g'/g इक्वल्स टू r बाई r प्लस h होल स्क्वायर, ये हमें पता था। सो g' का वैल्यू क्या बोला है g/2 बाई g इक्वल्स टू r बाई r प्लस h होल स्क्वायर। सो g कट गया, सो r बाई r प्लस h होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2, ये वाला हमें पता है। सो इसको जब देखेंगे उस होल स्क्वायर को अगर उस तरफ ले जाएं तो r बाई r प्लस h हो गया क्या 1/√2। सो अभी हम लोग इसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा √2r इक्वल्स टू r प्लस h। सो ऐसे h क्या हो जाएगा √2r माइनस r, दैट इज √2 माइनस 1 इंटू r। तो h का वैल्यू क्या आ गया √2 माइनस 1 इंटू r। तो इस हाइट में हमारा क्या होगा, इस हाइट में हमारा g का वैल्यू g/2। अगर और भी वैल्यू पुट करेंगे तो √2 का वैल्यू क्या है 1.41, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1.41 माइनस 1 इंटू आर या 0.41 इंटू आर। एच का वैल्यू क्या हो गया 0.41 इंटू आर, ये है हमारा वैल्यू। समझ पा रहे हैं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम लोग ऐसे करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है, क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है, तो आपको क्वेश्चन करने में मजा आएगा तभी फिजिक्स पढ़ने में भी मजा आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोला है अर्थ एंड मास हैव डायमीटर, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। अर्थ एंड मास हैव डायमीटर कितना 12800 किलोमीटर एंड कितना 6400 किलोमीटर। अर्थ एंड मास का डायमीटर ये वाला बोला है। एंड मास ऑफ मार्स एंड mass of Mars is 0.12 times that of Earth. That of Earth. If a body weighs 45 kg on कहाँ पर on earth, then what will be on earth surface, then what will be the weight on Mars. Also calculate the value of
जी ऑन मार्स। सो बहुत बड़ा क्वेश्चन मैं लिखा हूँ, अब इसको सॉल्व करेंगे। क्या क्या बोला है देखिए, अर्थ और मार्स दो प्लेनेट है, एक अर्थ है एक मार्स है, ये वाला अर्थ ये वाला मार्स। इसका कुछ रेडियस रहेगा आर अर्थ, इसका कुछ रेडियस रहेगा मार्स का। तो देखिए अर्थ का डायमीटर कितना बोला है 12800, तो अर्थ का सबसे पहले रेडियस कितना होगा 12800 बाई 2 दैट इज 6400 किलोमीटर हो गया अर्थ का रेडियस। और मार्स का रेडियस कितना होगा, कितना दिया डायमीटर 6400 डायमीटर बोला है, तो 6400 बाई 2 दैट इज 3200 किलोमीटर क्या हो गया मेरा मार्स का रेडियस हो गया। ठीक है, और बोला है मास ऑफ द मार्स इज 0.12 टाइम्स द मास ऑफ द अर्थ। सो तो हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ मार्स इज 0.12 टाइम्स द मास ऑफ द अर्थ, ये वाला हमारा काम में आएगा। मास का मास 1.2 टाइम्स 0.1 मास ऑफ द अर्थ। अभी बोला एक बॉडी का वेट है 45 kg अर्थ, तो वहाँ पर कितना वेट होगा। तो देखिए अर्थ का सरफेस में जी का वैल्यू कितना होता है, GME बाई RE स्क्वायर, जी का वैल्यू होता है। मार्स में उसका वैल्यू क्या होगा, ये वाला अर्थ में है, वहाँ पर वैल्यू होगा GMM बाई RM स्क्वायर। अभी एक चीज़ जान के रखिए, हमेशा जी का वैल्यू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, हमेशा जी का वैल्यू सेम रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो अगर मैं लिखूँ GM अपॉन GE, सो क्या हो जाएगा, सो हमारे पास GM अगर लिखेंगे तो ऊपर क्या पड़ रहेगा MM बाई RM स्क्वायर इंटू RE स्क्वायर बाई ME, ये पड़ा रहेगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो देखिए हमारे पास क्या क्या हमें पता है, मास का और अर्थ का इसको एक साथ लाएंगे और RE बाई RM को एक साथ लाएंगे, इसका होल स्क्वायर। देखिए अभी बोला है मास ऑफ द मास इस 0.12 टाइम, तो ये वाला का 0.12 है, तो MM बाई MB क्या होगा, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं MM बाई ME का वैल्यू क्या लिख सकते हैं 0.12 लिख सकते हैं। तो उसी वैल्यू को इधर लिखेंगे, तो इधर लिखेंगे तो क्या होगा 0.12 इंटू RE का वैल्यू कितना है, RE का वैल्यू 6400 और M का वैल्यू कितना है 3200 होल स्क्वायर दिस इंटू 2 दैट इज 0.12, 2 का होल स्क्वायर मतलब 4 दैट इज 0.48 आ रहा है ये वाला। तो यहाँ से मेरा GM क्या आ गया 0.48 टाइम्स द वैल्यू ऑफ GE। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन नंबर 1। सो 0.48 इसका हमारा क्या हो गया, जी का वैल्यू हो गया मास का। तो यहाँ से हम लोग GE का वैल्यू से हम लोग मास का जी का वैल्यू निकाल सकते हैं और इसी से वेट भी कैलकुलेशन हो जाएगा। तो पहले ये वाला लिख लीजिए, इसके बाद बाकी क्वेश्चन करेंगे। यहाँ तक लिख लिए, मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या दिया है, तो वैल्यू ऑफ जी एट मार्स कितना होगा, GM क्या होगा 0.48 इंटू GE। अगर GE का वैल्यू हम लोग अर्थ का वैल्यू नियरली इक्वल टू 10 ले लेते हैं, हमें GE का वैल्यू क्या पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें पता है, इसको हम नियरली इक्वल टू 10 ले रहे हैं, मैं नियरली इक्वल टू 10 ले रहा हूँ। तो 10 अगर बिठा दूँ इधर तो क्या होगा 0.48 इंटू 10 दैट इज 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मास का जी का वैल्यू कितना आ गया 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये वाला अगर मास में उसका वैल्यू आ गया तो उसका वेट कितना होगा, सो उसका वेट कितना होगा। सो देखिए अगर अर्थ में उसका वेट होता है 45 kg, मतलब अर्थ में उसका वेट WE दैट इज mg इक्वल्स टू 45 kg होता है, ये अर्थ में होता है। सो जब हम लोग मार्स में बोलेंगे तो क्या होगा m इंटू GM। सो सबसे पहले हम लोग m क्या निकल लेंगे, m का वैल्यू क्या आया 45 बाई GE, ये वाला आया। सो m का वैल्यू क्या आ जाएगा 45 बाई GE इंटू GM। सो हमारे पास अभी क्या पता था हमें, हमारे पास कि 45 GE, GM का मतलब क्या 0.48 GE, 0.48 GE, तो ये वाला कट गया, तो क्या हो जाएगा 0.48 को नियरली इक्वल्स टू मैं 0.5 बोल सकता हूँ। सो नियरली इक्वल्स टू 45 इंटू 0.5 बोल सकता हूँ, नियरली हाफ ही तो हो जाएगा। तो 45 इंटू हाफ क्या होगा 22.5 kg, 22.5 kg। तो उसका मास में उसका वेट कितना हो जाएगा, मार्स में उसका वेट कितना हो जाएगा 22.5 kg हो जाएगा।
सो अगर किसी चीज़ का वेट इधर होता है उधर जाके उसका हाफ हो जा रहा है, क्योंकि जी का वैल्यू भी हमारा नियर अबाउट हाफ हो जा रहा है, तो जी का वैल्यू हाफ हो रहा है तो वेट भी हमारा हाफ हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था। तो ऐसे और भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन चलिए थोड़ा थ्योरी भी आगे बढ़ाते हैं। तो हम ये वाला समझ गए कि कैसे हमारा जी का वेरिएशन होता है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख लिए, ठीक है। अभी थोड़ा देखते हैं, तो हमने हाइट और हमने क्या देखा, हाइट और डेप्थ के साथ जी का वेरिएशन देखा। अभी अगर लैटिट्यूड के साथ हमारा जी वेरिएशन होता है वो कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये तो हाइट हो गया, लेकिन हमारा अर्थ में क्या है, देखिए हमारा अर्थ में तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सब है। तो देखिए हमारा अर्थ जब होता है, देखिए अर्थ में इसको बोलते हैं इक्वेटर 0 डिग्री, फिर ऐसे करके हमारा लैटिट्यूड जाता है सब। ये वाला कितना होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पर क्या होता है 90 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पर क्या होता है 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ, यहाँ पर क्या होता है 90 डिग्री साउथ। तो ऐसे करके करके हमारा पूरा अर्थ में लैटिट्यूड भरती है। तो हमारा सिर्फ हाइट और डेप्थ जाने से नहीं होगा, हम लोग इक्वेटर से ऊपर जा सकते हैं, इक्वेटर से नीचे जा सकते हैं टुवर्ड्स द पोल, तब जी कैसे वेरिएशन होगा वो हम लोग देखेंगे। और हमारा अर्थ का जो शेप है वो पूरा स्पेरिकल नहीं है, वो क्या है जियोइड शेप है या ऑब्लेट स्फेरॉइड है, वो भी क्यों है वो भी हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसी चीज़ को भी हम लोग थोड़ा समझेंगे। सो वेरिएशन of G with latitude या diurnal motion मतलब अर्थ का जो मोशन हो रहा है उसके साथ G का वैल्यू कैसा वेरी करता है। तो अभी देखिए ये अगर हमारा अर्थ हुआ, रुकिए अच्छे से ड्राइंग बनाते हैं, समझिए पूरा कॉन्सेप्ट से समझेंगे हम लोग। ये वाला हमारा अर्थ है, ये द सेंटर ऑफ द अर्थ है। सो यहाँ से हमारा क्या पास करता है, यहाँ से हमारा पास करता है इक्वेटर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो सेंटर ऑफ द अर्थ है, तो यहाँ पर एक पॉइंट में एक पॉइंट P है, यहाँ पर हमारा वैल्यू ऑफ G कितना को हम लोग निकालेंगे। सो यहाँ से ये डिस्टेंस अगर हमारा रेडियस ऑफ द अर्थ होगा, रेडियस ऑफ द अर्थ होगा ये वाला। अब देखना एक चीज़ कि हम लोग ये वाला भी हम जब कनेक्ट करेंगे, इसको जब कनेक्ट करेंगे तो ये वाला भी रेडियस ऑफ द अर्थ है। अभी देखिए यहाँ से अगर ये डिस्टेंस को हम लोग देखें, ये डिस्टेंस को हम लोग कितना बोल रहे हैं, यहाँ से हमारा अर्थ का डिस्टेंस उसको मैं r बोल रहा हूँ। ये जो डिस्टेंस है मतलब ये वाला जो हमारा रेडियस जा रहा है यहाँ से डिस्टेंस r हो रहा है। सो अभी अगर हम लोग यहाँ से एक इमेजिनरी स्फीयर इमेजिन करें, ये वाला r है, और यहाँ से इमेजिनरी स्फीयर इमेजिन करें या सर्कल इमेजिन करें जिसका रेडियस है स्मॉल r। सो पॉइंट P में हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना काम करेगा, हमें पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना काम करता है पॉइंट P में, ऐसा रेडियली आउटवर्ड काम करता है कितना mv² बाई स्मॉल r, ये वाला काम करेगा mv² बाई स्मॉल r। अभी एक चीज़ देखिए, ये वाला अगर थीटा एंगल है, ये वाला r है, तो ये वाला वैल्यू क्या होगा r cos थीटा होगा ये वाला। और एक चीज़ देखिए, ये वाला जब थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा, तो ये कंपोनेंट क्या होगा, ये कंपोनेंट होगा mv² बाई r या cos थीटा होगा, ये वाला होगा mv² बाई r cos थीटा, ठीक है, mv² बाई cos थीटा ये वाला होगा। अभी देखिए ये किस तरफ है, ये इस तरफ है, तो इसको बैलेंस करने के लिए नीचे की तरफ एक फोर्स क्या काम करेगा, mg काम करेगा। उस पॉइंट P में बाहर की तरफ सेंट्रीपेटल फोर्स कितना काम कर रहा है, पॉइंट P में वो जो सेंट्रीपेटल फोर्स जो काम कर रहा है उसको बैलेंस कौन कर रहा है, वेट ऑफ द बॉडी, वेट एट P। तो सेंट्रीपेटल फोर्स कितना काम कर रहा है, mv² बाई r cos थीटा इक्वल्स टू वेट क्या है, mg वेट है। तो mv² बाई r का मतलब ही है m ω² r cos थीटा इक्वल्स टू mg। आप लोग ऑलरेडी सर्कुलर मोशन में पढ़ के आ चुके हैं, v² बाई r इक्वल्स टू ω² r, इसका वैल्यू आप लोग पढ़ के आ चुके हैं। तो बोथ साइड में अगर mm काट दूं तो g का वैल्यू क्या आ गया, ω² r cos थीटा। मैं g को मैं g डैश लिख रहा हूँ, क्यों g डैश लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं उस पॉइंट में निकाल रहा हूँ, कहाँ पर निकाल रहा हूँ, उस पॉइंट में, जिसमें g डैश लिख रहा हूँ। अभी एक चीज़ देखिए, ये तो ω² r cos थीटा हो गया, बहुत बढ़िया, नो प्रॉब्लम। अभी हम लोग जो यहाँ पर निकालेंगे कि हमारे पास ये वाला हमारे पास आ चुका है ω² r mg। एक्चुअली जो हम लोग इधर कर रहे हैं, हम लोग रिजल्टेंट g निकाल रहे हैं। तो ये एक्चुअली ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ा शुरू से समझाता हूँ फिर से, अगर नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, एक चीज़ देखिए, एक मिनट देखिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। रिजल्टेंट हमारा जो फोर्स होगा
रिजल्टेंट हमारा जो फोर्स होगा एफ होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स, दैट इज एम जी माइनस सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, इसको भी एम जी लिखिए, उधर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा। सो एम जी रिजल्टेंट फोर्स कितना है, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, यही होगा, नो प्रॉब्लम। अभी देखना ये एफ का मतलब ही रिजल्टेंट फोर्स मतलब एम जी डैश होगा। सो बोथ साइड से अगर मैं एम एम हटा दूँ तो जी डैश इक्वल्स टू जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। अभी एक चीज़ देखिए, ये जो r है वो किसके बराबर होगा, इधर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, ये जो r बराबर होगा क्या, r cos थीटा का बराबर होगा, ऑब्वियसली r इक्वल्स टू कैपिटल R cos थीटा का बराबर होगा। सो अगर हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करें g माइनस एम ओमेगा स्क्वायर r का जगह r cos थीटा, पहले से क्या था एक तो cos थीटा ये वाला था, तो क्या हो जाएगा g माइनस एम ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर थीटा। सो ये किसका वैल्यू आ गया, जी डैश का वैल्यू। अगर मैं g कॉमन लूँ, एम तो यहाँ से हट गया, दोनों साइड से तो मैंने m को कैंसल आउट कर दिया था, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर r बाई जी cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर r बाई जी cos स्क्वायर थीटा। तो ये है हमारा वैल्यू ऑफ g विथ लैटिट्यूड, और g का मतलब थीटा का मतलब क्या है, थीटा का मतलब है लैटिट्यूड, कितना डिग्री लैटिट्यूड में हमारा ये रहेगा। समझ पा रहे हैं, इसको लिख लीजिए। अभी हम लोग इसका स्पेशल केसेस भी देखेंगे, स्पेशल केसेस भी देखेंगे कैसा क्या होता है। कि हमारे पास g डैश का वैल्यू क्या आ गया, g इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर r बाई जी cos स्क्वायर थीटा, ये वाला वैल्यू आ चुका है, ये वेरिएशन ऑफ द g विथ लैटिट्यूड। अभी देखिए एट द पोल्स, यहाँ पर केसेस देखिए, केसेस एट दी पोल्स, पोल्स में क्या होता है, थीटा का वैल्यू क्या होता है 90 डिग्री होता है, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो गया तो cos 90 का वैल्यू क्या है, cos 90 का वैल्यू 0 है। सो यहाँ पर हमारा जी डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो फिर ये वाला पूरा 0 हो जाएगा, तो जी डैश का वैल्यू हो जाएगा g। ठीक है, जी डैश का वैल्यू हो जाएगा g। और हमारे पास एट द इक्वेटर क्या होता है, एट द इक्वेटर, एट द इक्वेटर थीटा का वैल्यू होता है 0 डिग्री, तो cos 0 का वैल्यू क्या है, cos 0 का वैल्यू 1। तो यहाँ से जी डैश मेरा क्या आ जाएगा, ये वाला पोल्स में निकला, ये वाला इक्वेटर में निकल रहा है, क्या होगा g इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर r बाई जी, यही आएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास पोल्स में g का वैल्यू क्या है, g का वैल्यू मैक्सिमम है, और इक्वेटर में g का वैल्यू है मिनिमम। समझ पा रहे हैं, क्योंकि हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि हमारा वैल्यू 0 हो रहा है और उधर वैल्यू क्या हो रहा है 90 डिग्री हो रहा है। सो हमारे पास वैल्यू ऑफ g मिनिमम कहाँ है, मिनिमम है इक्वेटर में, और सबसे मैक्सिमम है कहाँ पर, हमारा पोल्स में है। इसलिए जब हमारा अर्थ रोटेट करता है तो g का वैल्यू मिनिमम है, इसलिए हमारे पास क्या है, अर्थ फ्लैट हो जाता है। मतलब वैल्यू ऑफ g इज मिनिमम एट इक्वेटर, and keeps on increasing towards the poles। और इसी रीजन का वजह से अर्थ का हमारा शेप क्या है, ऑब्लेट स्फेरॉइड। इसी रीजन की वजह से अर्थ का शेप क्या है, ऑब्लेट स्फेरॉइड। ऑब्लेट स्फेरॉइड का मतलब क्या है, हमारा इक्वेटर के पास एक्चुअली अर्थ का शेप पूरा स्फेरिकल नहीं होता, एक्चुअली अर्थ का शेप क्या होता है बोलिए तो कुछ इस तरह से, मतलब इक्वेटर के पास थोड़ा फूला हुआ रहता है और ऊपर नीचे थोड़ा ऐसा करके घुस जाता है। मतलब जब से लेकिन ऑरेंज, एक ऑरेंज लेना, ऑरेंज का देखना, हमारे पास जो उसका जो मतलब बीच में जो डायमीटर है, मतलब जो पेट का कर्व है वो थोड़ा बड़ा हुआ रहता है और ऊपर की तरफ थोड़ा घुसा हुआ रहता है। अर्थ का शेप भी वैसा है, इसी रीजन की वजह से अर्थ का रहता है। अपने जियोग्राफी में बचपन से पढ़ के आ रहे हैं आप लोग जियोग्राफी में कि अर्थ का शेप क्या होता है, सर ऑब्लेट स्फेरॉइड होता है। लेकिन क्यों होता है, आज हमने पूरा इक्वेशन के साथ एस्टेब्लिश कर लिया क्यों अर्थ का शेप होता है ऑब्लेट स्फेरॉइड। फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, हर एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन आपको फिजिक्स में मिलेगा। इसको लिखना चाहते हैं तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, समझ गए, ठीक है। और एक क्वेश्चन करते हैं, चलिए, ये वाला हो चुका है तो लिख लीजिए, कैमरा में सब आ रहा है, हाँ कैमरा में आ रहा है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन तो किए हैं, थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं।
ठीक है, हम लोग इसी चीज़ का ऊपर, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, ये सेंट्रीपेटल फोर्स और हमारे पास ये जो हमारे पास लैटिट्यूड है, इसी के ऊपर देखते हैं कुछ क्वेश्चन मिलता है कि नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पढ़ने में कैसा लग रहा है ये कमेंट करके आप लोग बोलते रहना कि मज़ा आ रहा है कि बोरिंग लग रहा है, कि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना नंबर क्वेश्चन होगा? 4 तो कराया था ना, क्वेश्चन नंबर 5। अ स्मॉल सैटेलाइट, a small satellite is revolving a planet of डेंसिटी, प्लेनेट का डेंसिटी बोला है 10 × 10³ kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, 10 × 10³ kg पर मीटर क्यूब। रेडियस ऑफ ऑर्बिट, radius of orbit of satellite is greater than radius of the planet, जिस planet का रेडियस है उससे उसका ऑर्बिट का रेडियस ज़्यादा है। ठीक है, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट, और कुछ मेंशन नहीं किया है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है देखिए, यही वाला हमारा क्वेश्चन है, सिर्फ डेंसिटी दिया है। सो क्या क्वेश्चन दिया है देखिए कैसे करेंगे। एक हमारा प्लेनेट है, अर्थ नहीं बोला, एक प्लेनेट है जिसका हमारे पास बोला है कि डेंसिटी हमारे पास बोला है, और इसके चारों तरफ एक सैटेलाइट हमारा ऑर्बिट कर रहा है, इसके चारों तरफ एक हमारा यहाँ पर सैटेलाइट है, ये ऑर्बिट कर रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं ऑर्बिट का रेडियस, और ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं रेडियस। तो क्वेश्चन में बोला है ऑर्बिट का रेडियस इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द प्लैनेट, ये बोला है, नो प्रॉब्लम। अभी देखिए डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट कितना बोला है, 10 × 10³ मतलब 10⁴ kg पर मीटर क्यूब, ऐसा ही में बोला है, नो प्रॉब्लम। अभी देखिए जब हम लोग बड़ा रेडियस का बात बोले हैं, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, टाइम पीरियड तो हम निकालेंगे, लेकिन सैटेलाइट जब घूम रहा है तो वहाँ पर क्या फोर्स काम कर रहा है, वहाँ पर फॉर्म कर रहा है सेंट्रीपेटल फोर्स। तो वो जो सेंट्रीपेटल फोर्स होगा ये किसके बराबर होगा, ये सेंट्रीपेटल फोर्स किसके बराबर होगा, यही तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा ना, सेंट्रीपेटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा। तो सेंट्रीपेटल फोर्स का वैल्यू क्या होगा, mv²/r, और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना काम करेगा उस वहाँ पर, Gmm हमारा कितना बोलिए, Gmm/r², ये काम करेगा Gmm/r²। सो यहाँ से देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, mm कट गया तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ पर r जब जाएगा v² = Gm/r, क्योंकि r और r² कट गया, Gm/r। अभी ये v का मतलब क्या है, v का मतलब है टाइम पीरियड, सॉरी वेलोसिटी। अभी ये वेलोसिटी से हम लोग टाइम पीरियड निकालेंगे। वेलोसिटी से कैसे टाइम पीरियड निकालेंगे, तो हमारे पास वेलोसिटी का मतलब क्या है, वेलोसिटी का मतलब है 2πr/t। वेलोसिटी का मतलब क्या है, 2πr/t, मतलब सर्कमफेरेंस बाय टाइम पीरियड का मतलब तो वेलोसिटी है। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या होगा, 4πr²/t², एक्चुअली r मतलब यहाँ स्मॉल r होगा, r²/t² = Gm/r। तो यहाँ से t² जब लिखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4πr³/Gm, ये वाला रहेगा 4πr³/Gm। अभी देखिए हमारे पास डेंसिटी का मतलब क्या है, मास बाय वॉल्यूम। सो मास बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है, 4/3πr³। सो हमारे पास m का वैल्यू क्या आ गया, ρ × 4/3πr³। उसी वैल्यू को इधर पुट करेंगे तो वो वाला वैल्यू अगर मैं इधर पुट करता हूँ तो क्या रहेगा, देखिए 4/r³ G × m का वैल्यू क्या पुट करेंगे, ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, ρ × 4/3πr³। तो देखिए सब कट जा रहा है, r³ कट गया, पाई कट गया, 4 कट गया। तो यहाँ से हमारा एक्सप्रेशन क्या आ गया है, यहाँ से हमारा एक्सप्रेशन आ गया है t² = क्या एक्सप्रेशन आया है, t² = ये देखिए ये 3 ऊपर चल जाएगा, 3/g × ρ, बाकी सब तो कट गया और कुछ नहीं, 3 ऊपर जाएगा g × ρ। तो यहाँ से हमारे पास 3g का वैल्यू क्या है, 6.67 10⁻⁻11, और रो का वैल्यू कितना है, रो का वैल्यू कहाँ दिया, ओ यहाँ पर 10⁻⁴।
और टी जब टी स्क्वायर ये वाला है तो टी का मतलब क्या, अंडर रूट ऑफ ये वाला। सो क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा देखिए, और हमारे पास 10⁴, ये वाला 10⁻, ये 3 है तो हम लोग लिख सकते हैं 3 को यहाँ पर नियर अबाउट 1/2 लिख सकते हैं, नियर अबाउट 2 लिख सकते हैं। तो नियर अबाउट 1/2 इंटू 10⁻11 था, -11 4 के -7 होता है तो ऊपर जाएगा तो +7 हो जाएगा, -11 + 4 7 तो ऊपर जाएगा 10⁻7। अच्छा नहीं समझ पाए तो मैं लिख दे रहा हूँ 1/10⁻7, इसका मतलब क्या है 1/2 10⁻7 ये वाला होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10/2 इंटू 10⁻6 लिख सकता हूँ, दैट इज़ 5, दैट इज़ √5 इंटू 10³ दैट इज़ 10³ √5। इतना सेकंड हमारा टाइम पीरियड है 10³, या मैं इसको लिख सकता हूँ 1000 √5, ये वाला हमारा क्या है टाइम पीरियड। तो नियरली इक्वल्स टू हमारा ये वाला वैल्यू आ रहा है। तो ऐसे हम लोग अप्रॉक्सीमेशन से क्वेश्चन कर सकते हैं। सो ये वाला हुआ हमारा वेरिएशन ऑफ जी विद लैटिट्यूड। उसके बाद हमने देखा हाइट डेप्थ के साथ, ये वाला वेरिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं था, ये वाला हमारा सेंट्रीपिटल और हमारे पास ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका कॉन्सेप्ट से हो गया। अभी अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न आएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ कराऊंगा। और एक चीज़ आप लोग को लास्ट में बोल देता हूँ, अगर ग्राफ का वेरिएशन पूछे हाइट के साथ और डेप्थ के साथ कैसे हमारा जी वेरी करता है, देखिए तो कैसे वेरी करता है उसको हम लोग देखेंगे। एक्चुअली जो ओरिजिनल हमारा फॉर्मूला था वो क्या था कि जब हाइट के साथ होगा ऑल्टीट्यूड के साथ हाइट के साथ तो क्या वैल्यू हो रहा है जी इंटू r/r+h² ये वाला हो रहा है। और जब डेप्थ के साथ हम लोग बोल रहे हैं, डेप्थ के साथ क्या हो रहा है जी इंटू 1 - dy/r ये वाला इक्वेशन हो रहा है। तो अगर हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करें, एक अगर हमारा ग्राफ प्लॉट करें मतलब एक हमारा कैसे इसका मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ के साथ, तो यहाँ पर हमारा जी है, यहाँ पर हमारा डिस्टेंस है। सो ये एक सर्टेन एक पॉइंट में यहाँ पर का वैल्यू क्या r = कैपिटल R, यहाँ पर r लेस देन r, यहाँ पर r ग्रेटर देन r, मतलब यहाँ पर डेप्थ, यहाँ पर हाइट। सो जब हम लोग देखेंगे हमारा जब डेप्थ में होगा तो ग्राफ हमारा कुछ कैसा होगा बोलिए तो 1 - dy/r। सो ग्राफ कैसे होगा, धीरे धीरे कम रहा है कि बढ़ रहा है, देखिए धीरे धीरे जी का वैल्यू कम रहा है। सो हमारे पास जी का वैल्यू जब बढ़ेगा यहाँ से तो हमारा जी का वैल्यू मैक्स देखिए मिनिमम होगा तो धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर हमारा फॉल करेगा। कुछ ग्राफ हमारा ऐसे लीनियर जाएगा, फिर यहाँ के बाद फिर हमारा फॉल करेगा। यहाँ पर जी का वेरिएशन क्या है, यहाँ का जी का वैल्यू है जी इंटू 1 - dy/r, इसलिए ये वाला हमारा स्ट्रेट लाइन हो रहा है, लेकिन ये वाला हमारा एक हाइपरबोलिक ग्राफ हो जा रहा है क्योंकि जी डैश का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा जी इंटू r/r+h², जी का वैल्यू ये वाला हो रहा है। सो यहाँ पर क्या है डेप्थ में, ये वाला क्या है हाइट में, हाइट। और ये जो पॉइंट ये वाला कौन सा सरफेस में, ये वाला है सरफेस में। तो यहाँ पर r डिस्टेंस हो रहा है तो डेप्थ में हाइट में, और यहाँ पर जो पॉइंट है यहाँ पर r = कैपिटल R होता है। दिस इज द वेरिएशन ऑफ g विथ r। ये वाला ग्राफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, इसको बना लीजिए। ये वाला स्ट्रेट लाइन होगा लेकिन ये वाला ऐसे करके कर्व करके फॉल होगा। समझ पा रहे हैं, सब कुछ हमने इधर बता दिया कैसे हो रहा है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। तो आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बोलना, कुछ अगर समझने में प्रॉब्लम आया वो भी आप लोग कमेंट करके बोलना। आप लोग को सिखाना ही मैं अपना परम धर्म मानता हूँ। इसके अलावा हम लोग अभी डेली क्लासेस लाएंगे। आप लोग का सेमेस्टर 2 का क्लास ट्यूसडे और थर्सडे आएगा 7 बजे, और सेमेस्टर 4 जो लोग हैं उन लोगों का तो मैं रूटीन दे दिया हूँ। मेरे कम्युनिटी पोस्ट में रूटीन दिया है कब कौन सा क्लास आएगा। आप लोग को रूटीन अगर नहीं पता तो मेरे कम्युनिटी पोस्ट में जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।